नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आज आपके सामने जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के जाने माने नेत्र सर्जन हैं। आप आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष जब आप इलेक्ट हुए तब भी हम लोग मिले थे। आज फिर से जब उन्होंने अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाल लिया, अपनी टीम तैयार कर ली, आज फिर हम लोग एक सामने हैं। आपसे रूबरू होते हुए, आपको रूबरू कराते हुए हम इनसे बहुत सारी स्वास्थ्य की बातें करेंगे, मानवता की बातें करेंगे, इंसानियत की बातें करेंगे। यहाँ कोई जो इंसान धरती पर आया है, आज के माहौल में वो किस तरह से अपने आप को पॉजिटिव रख सके, अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी कैसे वो पैदा कर सके। क्योंकि आज ऐसा लगता है पूरी दुनिया में ऐसा कोई कोना नहीं शायद बचा होगा जहाँ हिंसा का तांडव रहे। हिंसा, हिंसा और हिंसा। क्या हिंसा, हम सुबह अखबार, जो लोग नियमित रूप से अखबार पढ़ने के आदी हैं, सुबह आंख खुलती है, समाचार पत्र आपके सामने होता है, चित्र और शब्द चित्र दोनों ही हिंसा। रात को आप टीवी ऑन करेंगे, समाचार सुनेंगे, सिनेमा देखेंगे, धारावाहिक देखेंगे, वहां भी हिंसा। आखिर इतनी हिंसा, इतनी नकारात्मक एनर्जी, फिर एक आम इंसान जिए तो कैसे जिए, कहां सांस ले। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको एक बार फिर से आईएमए प्रेसिडेंट के रूप में कार्यभार ग्रहण करके अपना कार्य आरंभ करने के लिए बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू। हम आज, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में आपसे बताया, कि इन्हीं मुद्दों पर आपसे कुछ जानना चाहते हैं कि समाज में, दुनिया में जो इतनी नकारात्मक ऊर्जा चारों तरफ फैली हुई है, आप एक चिकित्सक हैं, चिकित्सक जिसे कि धरती का भगवान कहा जाता है, आप ऐसे देवताओं के समूह के अध्यक्ष हैं। आपको क्या लगता है कि इतनी नकारात्मक ऊर्जा, इतनी हिंसात्मक चित्रें, कहीं बम फूट रहा है, कहीं मिसाइल दागे जा रहे हैं, कहीं ड्रोन से हमला किया जा रहा है, कहीं बंदूक चलाई जा रही है, कहीं तलवार चलाई जा रही है, क्या इसका मानव शरीर के ऊपर, मानव मन के ऊपर, मानव हृदय के ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता होगा? अजय भाई, मुझे लगता है मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से इंटरव्यू दिए, 33 साल से इंटरव्यू लिखता भी हूँ। आज पहली बार, आज आपने जैसे कहते चतुर्वेदी में फंस गया है अभिमन्यु, तो आज आपने जो क्वेश्चन पूछा है डॉक्टर अनुराग टंडन के लिए, आप बहुत सोच के जवाब देना पड़ेगा। बहुत जानदार सवाल है, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि पूरा विश्व इस समय मानसिक तनाव में है। अब विश्व की बात छोड़िए, हम भारत में आए और देखें, हर भारतीय किसी न किसी रूप में तनाव में है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। कारण क्या हो सकता है? अब कारण के लिए जो मैं, देखिए, एक डॉक्टर के साथ साथ मेरा एक अपना बचपन से एक स्वभाव है, मैं रात को सोते समय आध्यात्म से संबंधित चीज़ों का अपने से एनालिसिस करता हूँ। आज मैं राज खोल रहा हूँ, कौन है वो शक्ति, कौन है अल्लाह, कौन है भगवान, बड़ा बड़ा मंथन करता हूँ। ये मेरा सोना, यही सोचते सोचते मैं सोता हूँ। प्रतिदिन कुछ न कुछ टॉपिक दिमाग में लेता हूँ। और आज जो आज आपने कहा है ना, और जब मेरी पत्नी जब रात को आके टीवी देखती है तो मैं बड़ा इधर मिसाइल, उधर स्कूल के बच्चों को मार दिया गया, ये हो रहा है, वो हो रहा है, यहाँ हिंदू मुसलमान का झगड़ा, वो झगड़ा,
तो मैं स्वयं एज ए डॉक्टर मेरा मन खिन्न हो जाता है, न चाहते हुए भी मुझे तनाव आ जाता है, जबकि बहुत मैं मस्त रहने वाला हूं। मैंने इसका बहुत सा कारण सोचा है। मनुष्य जो है, ये देखिए आध्यात्म को बड़ा समझिएगा, हम कलयुग में हैं। तो कलयुग में जीने का सबसे बड़ा सहारा, मैं सच मानिए, मैं सही कह रहा हूं, अगर कलयुग में मस्ती भरी जिंदगी जीना है किसी को, अगर वो आज भी कहीं खोया हुआ है, वो गीता को स्वीकार कर ले, भगवान कृष्ण के कुछ उपदेश हैं उसको मान ले, उसकी जिंदगी सफल हो जाएगी। कुछ भी तुम लेके ऊपर जाने वाले नहीं हो। ये हाय हाय किचकिच किचकिच, ये तनाव फनाव, प्रभु बहुत दयालु है। हम वाकई में तनाव में जी रहे हैं। उसका कारण क्या है? हमारी जो इच्छाएं हैं दिन प्रतिदिन अब बढ़ती जा रही है। आज हमने ये शर्ट खरीदी है तो हम उससे ऊंची वाली लेंगे, हमको संतोष नहीं है। कहीं ना कहीं आदमी परेशान है। उसका एक देखिए दूसरे तरीके से भी देखिएगा, हर धर्म में देखिएगा, लोग शांति खोजने के लिए मस्जिद की तरफ पड़े जा रहे हैं, नमाज पढ़ने के लिए, शांति के लिए किसी मंदिर में चले जाइए आदमियों की भीड़ है, किसी चर्च में चले जाइए चारों तरफ भीड़ है। कभी आपने इतनी भीड़ कभी मंदिरों में देखी थी? तो ये क्या द्योतक देता है? सभी भगवान तो एक है, मेरा ये मानना है। राम, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु सब एक है, सबका मालिक एक है, उसको अलग अलग रूप में हम देखते हैं। लेकिन हम परेशान हैं क्यों? हम परेशान अपनी करनी से, हमारा कर्म ही हमको परेशान कर रहा है, हमारी अति महत्वाकांक्षा, हमारा अपना एरोगेंसी हमको परेशान कर रही है। हमको संतोष ही नहीं है। जब आप संतोष नहीं रहेंगे और आपकी इच्छाएं ऐसी, लड़का नहीं हो रहा है, हमको तो लड़का दे दीजिए, अब उसी में आप परेशान हैं। अब लड़का हो गया तो डॉक्टर बन जाए, उसमें आप परेशान हैं। आप कर्म पे विश्वास ही नहीं कर रहे हैं और लड़का डॉक्टर नहीं बनने लायक है, जबरदस्ती पैसा दे के डॉक्टर बनाएंगे। अरे कर्म करो भाई, गीता को पहले समझिए, अब कलयुग में जीने की कला सीखिए। कलयुग में जीने की कला भगवान ने सिखाई है और भगवान ने गीता इसीलिए लिखी थी। अजय भैया, आप जब जाएंगे, उनको मालूम था कि ये महाभारत का युद्ध समाप्त हो रहा है और द्वापर था ना, वो द्वापर खत्म होकर तुरंत कलयुग आने वाला है। तो भगवान ने को मालूम था कि कलयुग आने वाला है। कलयुग क्या क्या हम उनके बच्चे हैं। हम आपको बताएं, आपको कहेंगे क्या डॉक्टर साहब आप डॉक्टर हो गए, ऐसी फालतू, ये फालतू बात नहीं है। हम, मेरे पिता कैलाश टंडन हैं, लेकिन जो मेरे परमेश्वर पिता जो हैं वो भगवान है। तो जब मेरे पिताजी हमको कष्ट में नहीं देख सकते हैं, तो सोचिए जो परम पूज्य पिता परमेश्वर है वो अपने बच्चों को कैसे दुखी देख सकता है? समझने की बात है ना ये। तो भगवान को लगा कि यार ये कलयुग आ रहा है और कलयुग बड़े नोटोरियस है, इसको आप मानिए कि नोटोरियस है। अभी तो लोग कहते हैं इसका 5000 साल अभी और बाकी है। तो सोचिए कि 1000 साल बाद क्या होगा, लोग पागल हो जाएंगे, एक दूसरे को जिंदा खाने लगेंगे क्या। तो भगवान को लगा जब कलयुग आ रहा है तो मेरे बच्चे, जो हम उनके बच्चे हैं भगवान के, ये मेरे बच्चे कैसे कलयुग में जिएंगे। तो वो तो बता के चले गए कलयुग में कैसे आपको जीना है। आप उनकी बात समझ नहीं रहे हैं। आप गीता पढ़िए ना, आप लोग गीता पढ़िए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो। आप उसको ये मत समझिए कि हिंदू का धर्म है, ये हिंदू का लिखा हुआ नहीं, ये परम पूज्य पिता परमेश्वर का लिखा हुआ है। जो गीता मेरे नजर में, मैं सभी ग्रंथों का सम्मान करता हूं, चाहे वो कुरान हो, चाहे रामायण हो, चाहे बाइबल है, चाहे वाहेगुरु हो। ये सभी धर्म एक है, सबके बताने के तरीके अलग अलग है। सबको मेरा प्रणाम है, मैं किसी को नीचा नहीं दिखा दे रहा हूं, लेकिन मैं इन सबसे हट के क्या कह रहा हूं, गीता जो है एक ऐसी चीज है जो कलयुग में आपको जीने की कला सिखा देगी। ठीक बात है। नहीं, वही मैं जानना था, एक जैसे कि आपने इतना अपनी बातों को ढंग से रखा, हम एक डॉक्टर के रूप में आपसे ये जानना, जो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी आ रही है चारों तरफ जी, उसका जो इफेक्ट हमारी बॉडी पर पड़ रहा है, तमाम तरह के रोग लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अजय भाई, अब आप मेरे टॉपिक पे आ गए। आप बहुत
हम ये सवाल आपके साथ लेकर के आए कि आप खुद एक चिकित्सक हैं और आईएमए के प्रेसिडेंट हैं जी। इस रूप में आज का जो माहौल बना हुआ है उसको किस तरह से देखते हैं, जो और उससे निकलने का जो आपने एक तरीका बताया वो एक बेहतरीन तरीका है। उसके अलावा भी क्या क्या आप सोचते हैं, किस तरह से आप अपने तई अपने संस्थान जो आपका इंस्टीट्यूशन है आईएमए उसके तई किस तरह से लोगों को आप मोटिवेट करना चाहेंगे कि वो अपने आप को, अभी मैं बहुत देर से बैठा रहा, आप कुछ बच्चों को भी सजेशन दे रहे थे कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, खान पान के बारे में आप बहुत सारी चीज़ें बता रहे थे, तो आखिर अंदर जो हमारी इंस्टिंक्ट हैं, जो वैल्यूज़ हैं, उनको लेकर के किस दिशा में क्या सोचते हैं? बहुत बढ़िया। देखिए, अब आप आ गए मेडिकल लाइन पे, जी। तो आप अध्यात्म, हाँ। अब आए मेडिकल पे। जब ये निगेटिविटी हमारे दिमाग में रहेगी तो ये जान जाइए, हम कुदरत से जितना दूर रहेंगे हम बीमारी के उसमें पास चले जाएंगे। जी। आज के समय इंडिया, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, मेरी कोई बात ऐसे हवा में नहीं बोलता हूँ, आज इंडिया डायबिटिक का हब हो चुका है। आज हाइपरटेंशन इंडिया में टॉप लेवल पर है। आज इंडिया में पहले 70-80 साल में हार्ट अटैक होता था, सुनते 30 साल के बच्चा, 35 साल का लड़का हार्ट अटैक से मर रहा है। हमारी देश के अंदर जहाँ पर इतना अच्छा वातावरण था, हम लोग कुदरत से दूर होते चले गए। हर घर में एक आदमी बीमार है। दूसरा, आपको जान के ताजुब होगा, फिर से सर्च करेगा कोई आदमी, मेरी बात गलत हो जाएगी। पूरा विश्व एक जगह, अकेला भारत एक जगह। जितनी दवाओं का खपत इस देश के अंदर है उतना खपत कहीं और नहीं है। हम लोग आज के ज़माने में पाश्चात्य संस्कृति को की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे अभी आपने मेरी बेटी को एक समझा रहा था, मैंने कहा तुम बेटी समान हो हमारी, हम खाएंगे तो आलूए खाएंगे, बर्गरे खाएंगे, और माता जी कह रही बेटा हम डॉक्टर साहब बना के देते, उसमें से वो परवल छाट देती है, आलू खाती है। तो जब न्यू जनरेशन के लोग इस तरीके से करेंगे तो आप जान जाइए आपकी बॉडी खराब होगी, आपके चेहरे पे तेज खत्म होगा। तो पहले आपको अगर स्वस्थ रहना है तो योगा करें, थोड़ा बहुत फिजिकल एक्सरसाइज करें, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आज यहाँ पर एज ए डॉक्टर बताना चाहता हूँ, निगेटिव थॉट्स अपने आप में सबसे बड़ी बीमारी है। वो हर बीमारी का जड़ निगेटिव थॉट्स है। आप निगेटिव थॉट्स को लेकर अगर जी रहे हैं और हमेशा निगेटिव सोच रहे हैं, जान जाइए आपकी प्रगति रुक गई है आने वाले कल के दिन में, और आप धीरे धीरे सभी मेजर बीमारी के करीब पहुंचते चले जाएंगे। जिस दिन आप पॉजिटिव थॉट, हमेशा जिंदगी में अगर आपको सफल होना है, आगे की तरफ बढ़ना है, देखिए ना बहुत से बड़े बड़े नेता हैं हमारे देश के, प्रधानमंत्री को देखिए, हमेशा चेहरे पे क्या ग्लो रहता है, सवेरे उठ के वो एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं और देश के प्रति पॉजिटिव थॉट रखते हैं। तो उनका काम देश चलाना है, हमारा काम दूसरा है। भगवान ने हमको डॉक्टर बनाया है, तो हम पॉजिटिव थॉट के साथ, आपका अगर कोई बिजनेसमैन है तो पॉजिटिव थॉट लाइए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हम लोग जानते हैं किस चक्कर में फंसे हुए हैं आज के दिन में, कल ये होगा और उस दिन ये हो जाएगा। ये सब निगेटिव थॉट्स है भाई साहब। इस निगेटिव थॉट से आप बीमारी को बुलाते हैं। आपका अभी का कोई ठिकाना नहीं और आप फालतू की बात पे उलझे हुए हैं। मेरा एकमात्र कहने का उद्देश्य है, जैसे अभी मैं आपके साथ बैठा हूं, एकदम बाहर मरीज हल्ला मचा रहे हैं, हमने कह दिया आपको तो 15 मिनट डॉक्टर साहब इमरजेंसी में। तो जिस पल में आप कोई ऐसा इमरजेंसी का केस ही नहीं, आपकी कौन सी इमरजेंसी है, 10 मिनट बाद ही देख लेंगे। कोई गायनिकोलॉजिस्ट छोड़िए कि बच्चा होने वाला है, तकलीफ है, तो मजे की बात बता रहा हूँ, ठीक है यार 10 मिनट बाद देखेंगे, ये ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट काम, क्योंकि समाज को मैसेज देना है। तो जिस पल में आप जी रहे हैं वो पल, जैसे अभी ये पल मेरा चाहे सुख का हो चाहे किसी कारण दुख का है, अगर दुख है वो परम प्रवास का आशीर्वाद समझिए, उस दुख को भी इंजॉय कर लीजिए। अब खुश हैं तो खुशी को भी इंजॉय कीजिए, न लंबे समय दुख टिकेगा। और अगर आप सुख में भी सुखी हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर कहीं आप दुख में भी खुशी हैं
तो आप कभी किसी तरह से निगेटिव थॉट्स में नहीं आ सकते, कभी आप बीमार नहीं पड़ सकते हैं। चेहरा देखने वाला कहेगा कहा यार क्या खाते। ये है जीने की कला। जितने बड़े बड़े गुरु हैं आप बताइए वो क्या बताते हैं, वो हमारे ही शास्त्रों की चीजों को उलट उलट के बताते हैं। तो आपके अंदर स्वयं जीने की कला है। आप महाभारत पढ़िए ना, परमेश्वर पे विश्वास रखिए, कर्म कीजिए, कर्म ही भगवान है। कहाँ लिखा है, भगवान गीता ने कहा है, कहाँ लिखा है भाई कि किसी मंदिर मस्जिद में जाने में आपको सफलता मिलेगी। हम कहते हैं लड़का है इंटर कर रहा है, चलिए कर रहा है, रोज सवेरे उठे देखिए किसी के धर्म का, कोई भी धर्म का हो, एक सूत्री काम करे जब पूजा कर ले, नमाजें सब दिन से नमाज पढ़ ले, और नमाज और पूजा या चर्च सिर्फ इसलिए जाए कि हमको डॉक्टर बनना है, और किताब का एक पन्ना न खोले, बताइए वो बनेगा डॉक्टर? सवाल मैं बताता हूँ, आप ना कोई धर्म, भगवान क्या है एकदम मुझे नहीं मालूम, मेरा कर्म मेरा भगवान है। मैं सवेरे 9 बजे उठूंगा, रात को 12 बजे तक पढ़ता रहूंगा, ईश्वर अपने आप आपको डॉक्टर बना देगा। तो आज कलयुग में भगवान ने कहा है कर्म ही पूजा है, और अगर कर्म ही पूजा है और कर्म में ही भगवान है, आपको अगर इसका साक्षात उदाहरण देखना है, मैं गर्व से कहता हूं मेरे ऊपर प्रभु की बड़ी कृपा है। मैं कम से कम 36 से 29 अब्रॉड कंट्रियों को देखा हूं, बड़ी बड़ी। हमको लगता है विदेश में कोई जगह बची नहीं जिसमें जहाँ डॉक्टर बात करना तो जाना है। मैं जाके वहां समझा कि ये लोग इतने आगे कैसे। जैसे जापान गया, आज से 23 साल पहले, 24 साल पहले जापान जब गया, तो मैं वहां की टेक्नोलॉजी और वहां के लोगों का काम करने का जब तरीका देखा, जानते मेरे मुंह से क्या निकला, ये जितने लोग हैं ये सब गीता को फॉलो कर रहे हैं। ऑल द पीपुल बिलीव इन वर्क। मैं बैंक में गया था, डॉलर से जापानीज करेंसी को चेंज कराने वाला, भाई साहब मैं देख के ताजुब हो गया। वहां बैंक का हर व्यक्ति फुल्ली डिवोटेड होकर काम कर रहा था। तो हमने कहा ओ, इस देश की तरक्की का राज इनका कर्म है। जिस देश, और नफरत नहीं है उनके अंदर, दे आर वेरी हेल्पिंग नेचर। आप अब्रॉड में जाइए, जो लोग तरक्की की है ना, कहीं कहीं नफरत है। ये कुछ लोग नफरत पैदा करते हैं धर्म के नाम पर। भाई साहब जी, बहुत दुख की बात है। आज जो लड़ाई हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों हो रही है। चाहता क्या है अमेरिका? नहीं वही देखिए, अब उसकी भी हम अगर अपने देश से बात करें जुड़ा हुआ, इतना बड़ा युद्ध लगातार चला जा रहा है। अभी एक युद्ध ऑलरेडी चल रहा था, रशिया यूक्रेन, 4 साल से यूक्रेन बेमतलब का युद्ध। उसके पहले इजराइल, अब इराक, पाकिस्तान, फिलिस्तीन, गाजा को खत्म कर दिया आपने, उधर पाकिस्तान, कौन सा है, अफगानिस्तान। अच्छा इस चीज में एक चीज आपको बताएं, भारत एक ऐसी, देखिए मैं पार्टी विशेष का भी नहीं ले रहा हूँ पूरा। मैं एक बड़ा मजेदार अपने आप बोला, मैं जब जा रहा था द्वारकाधीश सभी दर्शन करने होली पे, तो उस समय वर्ल्ड कप भी चल रहा था, तो मैं रास्ते में क्रिकेट मैच देख रहा था, भारत वर्सेस वेस्ट इंडीज का। ठीक 7 बजे एयरपोर्ट पे उतरा हूँ, राजकोट 5 घंटे का रास्ता था, और मेरी पत्नी बनारस से लगातार मोबाइल पर देख रही थी इराक और इजराइल और उसका युद्ध। वो ऐसा देख रही थी जैसे कि हम कहें क्रिकेट मैच देख लो, तो मेरी पत्नी कह रही है क्रिकेट मैच से ज्यादा मजा तो हमको इसको देखने में आ रहा है। और पूरा रास्ता कैसे मैच देखते हुए कब हम राजकोट पहुंच गए, मेरी पत्नी ने कहा कि हम कब चले थे, और वो देखिए लड़ाई 1 महीने से ऊपर हो गई। हाँ, अब वो जो लड़ाई उस समय थोड़ा अजीब सा लग रहा था, लड़ाई हो रही है, बाद में रियलाइज हुआ कि लड़ाई हो। मैं अपने से पूछता हूँ ये लड़ाई का मतलब क्या है, क्या चाहता है? वही पूरा विश्व परेशान है। परेशान। और इसमें देखिए लोग कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बन के उभरेगा, उनकी भविष्यवाणी है। मैं अभी भी कहता हूँ, और ये युद्ध यहाँ से चालू होगा, बताया है खाड़ी युद्ध से होकर ऐसे ऐसे फैलेगा, जिसमें एक ऐसा देश निकल के आएगा जो विश्व पे राज करेगा। वो कोई और नहीं है, हम हैं। आज आप देखिए विश्व में इस लड़ाई में भाई साहब हमारे देश की जो प्रेजेंटेशन है, हमारी सरकार की, मैं कोई भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं एक भारतीय हूँ, और किसी नहीं हम लोग उस राजनीति से हम लोग, लेकिन जो हो रहा है एज ए हिंदुस्तानी में पक्का कट्टर देशभक्त हूँ। मुझे लग रहा है जो स्टैंड पे हम खड़े हैं, उस स्टैंड के लिए मैं अपने सरकार को सल्यूट करता हूँ। वेरी गुड स्टैंड फॉर ये जो युद्ध चल रहा है। अब वो एक, हम अगर एक डॉक्टर से बात करें, आप आई सर्जन हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं। हम लोग जैसे कि बचपन में हम लोगों को बताया जाता था कि
बगिया में चले जाइए, सैर कीजिए, हरा भरा भी दिखाई देगा, कुछ रंग बिरंगे फूल दिखाई देंगे। वो कितना वास्तव में आंखों को सुकून पहुंचाता था। और वही आंखें आज क्या देख रही हैं? हर तरफ खून खून खून। कितना बड़ा अंतर हो गया है। उस जो सौंदर्य वहाँ था बगिया में, रंग बिरंगे फूल, और उस पर जो है वो तितलियों को देखते थे हम लोग, रंग बिरंगी तितलियाँ, वो एक काल था। और आज आप चले जाइए तो कोई भी एक समूह है, कहीं चला जा रहा है और जो चारों तरफ शोर इतना है, आप कहीं भी खड़े हो जाइए, अलग अलग समुदाय के लोग हैं, अपने अपने, जो अभी आपने बताया कि उसको लेकर के पूरे फुल वॉल्यूम पर जो है वो अपना कृत्य को अंजाम दे रहे हैं। आप अगर साधना ही कर रहे हैं, पूजा ही कर रहे हैं, आराधना ही कर रहे हैं, आप अपने ढंग से, भगवान बहरा नहीं है। वो तो कबीरदास बहुत पहले कह कर चले गए यहाँ से। न तो भगवान बहरा है हमारा, न अल्लाह बह रहे हैं, न गुरु साहब, कोई भी नहीं। तो आप अपने अंदर जो पॉजिटिविटी की बात हम लोग अभी कर रहे थे, एक पॉजिटिव वे में ले करके चले, हमको अपने काम को ईमानदारी के साथ पूरा करें। हमको जो दायित्व दिया गया है हम उसको पूरा करें ईमानदारी के साथ। हर जगह तीन तिकड़म लगा करके कि कैसे हम अपने आप को ऊपर कर ले जाएंगे, ये एक तरह से मनोविकार नहीं दिखाई देता है आपको? 100% ये मनोविकार है, पागलपन है। माने कोई भी आदमी भी हो, वो ये नहीं समझ पा रहा है पैसे की दौड़ में, अरे यार तुम लेके चले जाओगे ऊपर, और इस दौड़ से हटना है लोगों को। चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे राजनेता हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे बिजनेसमैन हो, इसका कोई अंत नहीं है। देखिए, मैं डॉक्टर हूं, मैं टाटा बिरला नहीं बन सकता हूं। ईमानदारी से भी अगर मैं डॉक्टरी करूं ना, तो मेरा एक पुष्ट तो भगवान खिला देगा, और जब बेईमानियत में उतर जाऊंगा तो समझिए 7 पुष्ट खा नहीं पाएगा। वो दिखता है लोगों को, गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा, मैं फिर कह रहा हूं, वो जाएगा भी वैसे ही, वैसे जाएगा नहीं, बहुत नुकसान पहुंचा के जाएगा आपको। भगवान से डरिए, फिर समझ जाइए ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर भगवान का आगमन हुआ है। चाहे जीसस हो, चाहे वाहेगुरु हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, आपकी सोच में वो अलग है, लेकिन ऊपर वाला एक है। वो ये सब पसंद नहीं करता है, ये सब चीज, ये सब जो देश विदेश में सब चारों तरफ हो रहा है, ये सिर्फ एरोगेंसी की लड़ाई है। और हम सुप्रीमो है, हम कब्जा करेंगे, ये निहायती बकवासबाजी पूरे विश्व में चल रही है। इसको खत्म करना होगा। आज जो अमेरिका कर रहा है ईरान के साथ, हम एक पढ़े लिखे डॉक्टर होकर हमको समझ में नहीं आ रहा ये कर क्यों रहा है भाई। अरे परमाणु बम बनाएगा, परमाणु बम बनाते बनाते पता नहीं कहां से क्या रोज बोलते हैं लोग, रोज क्या करते हैं। माने कुछ भी, जिसको कहते हैं कुछ भी, माने आपको पूरे विश्व को हिला के रख दिया है। हर आदमी परेशान है। आज हम लोग को भी डर लग रहा है अगर कुछ हो जाएगा तो कैसे खाना बनेगा, पेट्रोल महंगा हो जाएगा। और इसमें सरकार क्या कर सकती है? ये तो हमारी सरकार का नीति है कि हमारे वो छोड़ दे रहा है ईरान। और एक तो अब हम आपके डायरेक्ट उस पर आते हैं जी। आप लोग मैक्सिमम जितने भी डॉक्टर हैं, एक आध % हर जगह वो एक्सेप्शन में होते हैं कि उनकी सोच उसी ढंग में जाएगी, तो वो उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं। एक डॉक्टर आज के इस हालात में जो माहौल, वैश्विक माहौल जो है वो, चाहे वो है उसमें हिंदुस्तान भी है, उससे अलग नहीं है। ऐसे में आपके पास क्या रास्ता है, किस तरह से मानव सेवा का क्या रास्ता है आपके पास? देखिए, फिर मैं 2 शब्द बताऊंगा, लोगों को याद दिलाऊंगा। युद्ध चाहे आपके घर में हो रहा हो, चाहे वर्ल्ड वार हो रहा है, चाहे आप, मैंने घर मतलब या भारत में कहीं हो रहा है, युद्ध किसी चीज की निष्कर्ष नहीं है। शांति से बैठकर जो आप बात करके नतीजा निकालेंगे। भगवान कृष्ण ने
दुर्योधन को बहुत समझाया था, कहा था कि 5 गांव दे दो हम मान जाएंगे। दुर्योधन ने कहा बिना लड़े हम 5 सुई के बराबर जगह नहीं देंगे। तो वो नटराज थे ना, तो जानते थे कि क्या होना है। तो उन्होंने जो महाभारत की और दुनिया में ये संदेश दिया, युद्ध किसी भी चीज का सलूशन नहीं है। हम एक आखिरी सवाल पर आते हैं। आपके पेशेंट भी आपका इंतजार कर रहे हैं। मुझे भी लग रहा है बिल्कुल जा रहा है। हम ये जान, आखिरी सवाल है, आपने एज ए प्रेसिडेंट आईएमए अपना कार्यभार संभाल लिया, अपनी टीम भी आपने गठित कर ली जी। ये डॉक्टरों का समूह है जी। हम ये जानना चाहेंगे कि डॉक्टरों के लिए आईएमए क्या करने जा रहा है, आपकी क्या माने क्या कार्य योजना होगी। और दूसरा इसी से जुड़ा सवाल है, क्योंकि आईएमए का जुड़ाव सामाजिक सरोकारों से भी है, विभिन्न तरह के सामाजिक सरोकारों से आईएमए जुड़ा रहता है। तो आपकी प्रायोरिटी क्या होगी इसके लिए, अपने रिजीम में आप क्या करना चाहेंगे कि आईएमए सामाजिक दायरे में अपने आप को क्या क्या कुछ कर सकता है, करना चाहिए। आपने अपने जब क्वेश्चन पूछा था तो आपने कहा था कि डॉक्टर भगवान के रूप में, हम तो भगवान के रूप तो नहीं, भगवान के दिए हुए कार्य को करता है। कोई ना कोई तो भाई बीमार पड़ेगा, मंदिर में तो भगवान आएंगे नहीं। भगवान ने भी एक सिस्टम बनाया है, तो उन्होंने मुझे डॉक्टर बनाया तो वो मेरे पास आएंगे। एक बहुत बड़ा समूह है डॉक्टरों का, तो उनका एक एसोसिएशन है। हमारे ऊपर भी कभी कभी प्रशासन या कभी कभी लोकल लेवल पर या कभी कभी मरीज के लेवल पर परेशानियां आती हैं। सबके साथ आएगी। जब इतना है, कहीं मरीज किसी का सीरियस हो जाता है, उसको लगता है कि डॉक्टर साहब ने लापरवाही की, ऐसा होता नहीं है। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता है। लोगों को गलतफहमी है, एकदम गलतफहमी है। कोई भी बड़ा डॉक्टर से बड़ा नर्सिंग होम या छोटे से छोटा नर्सिंग होम है, अगर वो पढ़ा लिखा डॉक्टर है, अगर यहाँ कैजुअलिटी होती है, कभी कोई डॉक्टर नहीं चाहेगा उसके हाथ से उसका मरीज खराब हो जाए। ये आदमी के दिमाग का फितूर है कि डॉक्टर ने क्यों करेगा गलती, उसकी रोजी आप समझते नहीं। आप हमको भगवान मानते हैं, अजय जी मैं आपको भगवान मानता हूँ, यही तो गलत फहमी है। आज बताइए, आज हमारे पास 20-50 मरीज बैठे हुए हैं, वो नहीं आएंगे, वही ना हमको पैसा दे रहे हैं। सवेरे उठते माँ लक्ष्मी कहते या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता लक्ष्मी रूपेण संस्थिता बुद्धि रूपेण। तो जब मैं भगवान से लक्ष्मी मांग रहा हूं तो लक्ष्मी कहां से आ रहा है? इस मरीज के रूप से आ रहा है। ये तो साक्षात मेरे लिए भगवान है। तो कौन डॉक्टर अपने भगवान के साथ गद्दारी करेगा, गलत ऑपरेशन करेगा? मेडिकल साइंस आप पढ़िए, पढ़े लिखे जहां लोग रहते हैं वो इस तरीके की बात, मेजर फॉल्ट नहीं कोई डॉक्टर करता है। कुछ कुदरती रूप से घटना घट जाती है तो डॉक्टर पे इल्जाम आता है। मैं एज ए डॉक्टर कह रहा हूँ, बनारस की क्या पूरे पूर्वांचल अपने मन से वहम निकाल दीजिए। हाँ, मैं इस चीज़ को जरूर मानता हूँ, मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हुई है। जब कोई चीज़ एडवांस हो जाती है, आप पहले साइकिल से चलते थे तो 50 रुपये में चलते थे, आज आप 5 करोड़ की गाड़ी खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं। तो इसी तरह मेडिकल साइंस जब एडवांस हुई तो मशीनें आने लगी, जाँच कुछ मशीनों से होने लगी, इलाज कम उससे रोबोट से होने लगा। तो जब चीज महंगी होगी तो आपका इलाज भी महंगा होगा। इलाज महंगा होगा तो अच्छा भी होगा और खराब भी हो सकता है। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा हो गया तो वाह वाह, तो जानते हैं आज लोगों का क्या भाव है, ऐसा होना नहीं चाहिए। इतना पैसा दिए रहे कैसे नहीं ठीक होते, ये कोई भाषा है? और बिगड़ गया डॉक्टर हुआ बिगाड़ दिया, ये लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। पहले ऐसा क्यों नहीं होता था? पहले ये सब इलाजें नहीं होता था, रोबोट सर्जरी थी, नी ट्रांसप्लांट होता था, कार्डियक बाईपास होता था, हम मेरे अपने होश की बात है, 2 बार हार्ट अटैक होता था, कहते थे अब 2 बार हो गया, तीसरी बार में मर जाएंगे। अब तो पहले ही हार्ट अटैक में स्टेंट डाल देते हैं, आदमी 20 साल बढ़ जाता है ना टेक्नोलॉजी। अब उसी टेक्नोलॉजी में कभी कभी स्टेंट डालने में मरीज मर भी जाता है। अगर 100 मरीज को डॉक्टर बचाता है, उसमें से 1 मरीज मर गया ड्यूरिंग प्रोसीजर में, तो डॉक्टर ने थोड़ी मार दिया। लो अब डॉक्टर खिलाफ नहीं 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 भाई साहब, सुनने वालों समझ लो, कोई भी विश्व का डॉक्टर अगर वो पढ़ा लिखा डॉक्टर है, कभी नहीं मरीज चाहेगा कि मेरा मरीज खराब हो जाए, वो गलत ऑपरेशन करेगा।
पहले तो ये लोगों से भ्रम हटा दीजिए। आईएमए क्या करता है? आईएमए एक संस्था है। अब भाई उन्होंने हमको बैलेट पेपर से जिता के भेजा है इस उम्मीद से कि हमारे ऊपर कोई इस तरीके की परेशानी आएगी तो संस्था रिप्रेजेंट करेगी डीएम, नगर निगम, सीएमओ ऑफिस। हम गली गली नहीं जाएंगे, हम अपनी परेशान आके अपनी संस्था को जाएंगे और संस्था की एक ताकत होती है, तो हम भी अकेले थोड़ी जाएंगे। हम भी 50 डॉक्टरों को लेके जाके, अभी डीएम साहब के साथ पास गए थे, एक प्रॉब्लम थी, बड़े गर्व के साथ कहते गए थे। आप जान के ताजुब करेंगे, इतना माइंड, पहले तो डीएम साहब को देख के चौंक गए, अरे इतना यंग आदमी डीएम। तो मैंने कभी किया कि भाई साहब एकदम लड़के सवाल लगे तो हंसने लगे डीएम साहब। और क्या डीएम ने जवाब दिया, अपने पीए भड़काया कि ये लोग 5:30 बजे से बैठे हैं, हम अंदर बैठे थे, तुम अभी बताओ। उनका समय ज्यादा कीमती है कि इन डॉक्टरों का। देखिए क्या डॉक्टर के प्रति हमारे डीएम, ये वर्ड था अपने पीए के लिए, वो ज्यादा लोग इंपॉर्टेंट है। ये डॉक्टर आधी घंटे से बैठे, तुम्हें बताया नहीं? उनको कहीं जाना था, हम लोग ने अपनी प्रॉब्लम रखी। विश्वास कीजिए, उन्होंने एक दो चीज देखिए, वो तो एक कानून के जानकार रहते हैं, तो हम लोगों ने कहा सर ये कानून इस जगह पे लागू नहीं हो पाता है, तो वो समझे क्या बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसको मैं तुरंत करवाता हूँ। तो ये संस्था के लोग गए थे 20 डॉक्टर, तो वो जो प्रॉब्लम से सफर कर रहे थे हमारे कुछ डॉक्टर, उनका समाधान डीएमई ने निकाला। और ये संस्था में अगर हम अध्यक्ष नहीं होते, ये संस्था अगर स्ट्रांग न बनाएंगे तो फिर हमारे ऊपर दिक्कत आएगी। या तो इतने सक्षम है नहीं, एकता में एकता है। जितना आईएमए के डॉक्टर आपस में एकता दिखाएंगे, हम यहां से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट तक अपनी बात को रख के मनवा सकते हैं। आईएमए का बेसिक काम ये है। और दूसरा आईएमए का जो बहुत बड़ा काम है, ये तो अपने को प्रोटेक्ट करना है कि हमारे ऊपर कोई हमला ना करे भाई। हाँ। दूसरा समाज जी, आज आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में इतने आईएमए हैं, एक दो जगह है, ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं, सब जगह काम हो रहा है। बनारस का ब्लड बैंक देख लीजिए, यहाँ की एम्बुलेंस सेवा देख लीजिए, यहाँ पे वैक्सीनेशन की सेवा देख लीजिए, ऑक्सीजन की सेवा। आइए ना, आईएमए सोशल वर्क बहुत करता है। और कितने कोई दिन भाई साहब, मैं जिस दिन से अध्यक्ष बना हूँ, मैं आज डंके की चोट पे कह रहा हूँ, मेरा मोबाइल कभी कभी बंद हो जाता है। मैं जब ऑपरेशन करता हूँ डिस्टर्ब होता हूँ, दिन भर आपने भी देखा कितना नॉन स्टॉप मोबाइल बजता है मेरा। इतना तो मेरी पत्नी का हंस के करी, इतना मोबाइल तो पीएमओ ऑफिस में नहीं बजता होगा यार। सवेरे 4 बजे सब मोबाइल तो को करते हैं। हमने क्या करे, हम लायंस आई बैंक के भी सचिव हैं, लोग नेत्रदान के लिए फोन करते हैं, आईएमए के लिए ब्लड। रात को 3 बजे फोन आया, डॉक्टर साहब बहुत बड़ी सीरीज है, तो ब्लड दिला दी, कोई ब्लड देने वाला नहीं। कल रात की बात है, मैं फला बोल रहा हूँ, मैं ये मैंने अपना परिचय, अब कोई नहीं है, मजदूर आदमी मर जाएगा। मैंने कहा आप जाइए, आइए, मैं फ़ोन कर रहा हूँ, किसी के परिचय की जरूरत नहीं है। अगर वाकई में आप सच कह रहे हैं, इसका कोई साथी नहीं, अकेला ही मर जाएगा, मैं 1 बोतल खून आपको ऐसे दिला देता। तो ये समाज सेवा हुआ ना। और 3 बजे सोचिए कि मैं फ़ोन उठा रहा हूँ, मेरी नींद डिस्टर्ब हुई है, लेकिन जब मैंने किसी पद को लिया है तो कुछ सोच के लिया होगा, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे तूफान हो, बरसात हो, संस्था के लिए काम करना है। अभी आपसे मरीज देखेंगे, खाली होंगे, हमारे सेक्रेटरी साहब आईएमए में पहुंच रहे होंगे, 4-5 बजे पहुंचेंगे, यहाँ से खाली 1 घंटा मरीज देखने में 1.5 घंटा और लगेगा। मैं 5:30 बजे से लेकर 7 बजे तक आईएमए बैठ के अपना जो मुझे ऊपर से आदेश मिला कि आप अध्यक्ष का काम करेंगे, मैं जाकर कोई काम करूंगा। सर कर्म ही मेरी पूजा है, ईमानदारी से किया हुआ कर्म 7 पुश्तों तक आपको जीवित रखेगा। आप दुनिया में पैसा कमा लीजिए, चले जाइए, कल आप भूल जाएंगे। आप कर्म अच्छा करके जाइए, 7 पीढ़ी लोग आपको याद रखेंगे। ऐसा भी कोई डॉक्टर था, ऐसे बनारस से बहुत से डॉक्टर हैं, ऐसी बात नहीं है, पर डॉक्टर लोग काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, सब डॉक्टर अच्छा कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, कुछ नया करने की, आईएमए के माध्यम से कुछ नया जो चीज़ हमको लगेगी समाज सेवा में नवी। देखिए मेरे एक मित्र हैं, गवर्नर बने हैं रोटरी के, उन्होंने वादा किया है आईएमए को एम्बुलेंस देंगे, अति शीघ्र वो एम्बुलेंस दे रहे हैं। हम लोग कोशिश में लगे रहते हैं कि समाज में आईएमए से जो मदद हो सकती है की जाए, और आईएमए कर रहा है। आज इतना बड़ा ब्लड बैंक आईएमए, पहले आईएमए अब तो कुछ लोग और भी ब्लड बैंक बना लिए हैं, लेकिन आज भी मैं आपको बता दूं, जितने बड़े अस्पताल हैं, जितना वो आईएमए के ब्लड बैंक पर भरोसा करते हो किसी और ब्लड बैंक, क्योंकि आईएमए के पास जो मशीनें हैं ब्लड बैंक को प्यूरिफाई करने के लिए, ब्लड बैंक को जैसे निकालते हैं, जैसे रखते हैं, किसी अन्यथा कहीं और जगह नहीं है। ये गर्व की बात है बनारस के आईएमए के लिए। और ये सारे हमारे राजनेता किसी भी पार्टी के रहे हों, उन्होंने आईएमए को ले जाकर इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आपसे अच्छी बातचीत हुई और हमारे दर्शकों को भी बातचीत निश्चित तौर पर अच्छी लगेगी। इस उम्मीद के साथ
आज हम इस वार्ता को यहीं विराम देते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार अजय चतुर्वेदी। सभी को मेरा प्रणाम। थैंक यू।